आप सभी जानते हैं कि डीबी पहले क्यों होना चाहिए, और ये भी आप चाहते हैं कि डीबी आखिर क्यों नहीं हो। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि डीबी सबसे पहले होना ही चाहिए रिजल्ट से पहले। उसी को लेकर ये वीडियो है, और इस वीडियो में बहुत सारा चीज जो है खुलासा अब मैं करूंगा, क्योंकि आप सभी रात में डीबी को लेकर बहुत सारा जो है मुझे बात बोले हैं और बताए भी थे कि सर ऐसा ऐसा बात है और डीबी को लेकर सर बनाना चाहिए। और उन अभ्यर्थियों से कहना चाहूंगा कि अगर डीबी पहले होगा तो आपको किस किस दस्तावेज को जो है ठोस करके रखना है, कौन कौन सा दस्तावेज आपको चाहिए इंपॉर्टेंट, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और आप सभी को बता दें कि डीबी जो है सबसे पहला हम लोग का प्रायोरिटी होना चाहिए, मांग होना चाहिए। और जो भी शिक्षा विभाग जो भी है और उसका बीपीएससी आयोग, उन सभी से मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि डीबी सबसे पहला होना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि स्टडी क्लासेस आप सभी के हित में आवाज उठाने के लिए सबसे आगे रहता है और रहेगा। देखिए, सबसे पहले जो ये आप देख रहे हैं, ये मैंने एक थंबनेल बनाया है कि डीबी में आखिर क्या सब चीज का मतलब कि मेनली जांच होना चाहिए। मैनुअली हम बोल रहे हैं कि जांच होना ही चाहिए हर हालत में, क्योंकि टीआरई 1 और 2 में जितना फर्जीवाड़ा बाहर निकल के आया है सामने, इस चीज को देखते हुए डीबी होना बहुत ही जरूरी है। और डीबी जो है ये करवाना चाहिए टीआरई 3.0 में। इसको लेकर बहुत अभ्यर्थियों ने रात में मुझे टेलीग्राम पर भी बताया और व्हाट्सएप पर भी। आप सभी जानते हैं हर जगह अपना चैनल है और वहां पे हम लोग बराबर आपस में बात करते हैं, जो भी होता है मामला हम इस पे वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 में, बीपीएससी टीआरई 3.0 में सबसे पहले हमारा डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होना चाहिए रिजल्ट से पहले। तो एक नंबर में जो है सबसे पहले तो मैं बीपीएससी आयोग से एक गुहार लगाना चाहूंगा कि सर आप जो है इस चीज को फिल्टर जरूर कर लीजिएगा। सीटेट का 60% नंबर और स्टेट का 50% नंबर, इसको आप सर जरूर फिल्टर कर लीजिए। आप जो मोहर लगाते हैं बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा चेक करने के बाद जो आप मोहर लगाते हैं सर, इस चीज को थोड़ा सा आप जरूर चेक करने के बाद तभी आप मोहर लगाइएगा। टीआरई 1 और 2 में सर वाटर मार्क लगा था, मगर बहुत अभ्यर्थी फिर भी घुस गए और बाद में नतीजा हुआ कि जो योग्य अभ्यर्थी थे उनका सीट उनसे छीना गया और जो अयोग्य अभ्यर्थी थे वो घुस गए। मगर इस चीज को लेकर देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि निवास प्रमाण पत्र जो है, ये जिसको हम लोग डोमिसाइल के तहत देखते हैं कि निवास प्रमाण पत्र बिहार के अभ्यर्थियों का और अदर स्टेट के अभ्यर्थियों का, इसका भी आप अच्छे तरीके से जांच कर लीजिएगा। और जांच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि अगर निवास प्रमाण पत्र जो है वो अगर जांच नहीं होता है तो इसमें आपको दिक्कत होगा। तीसरा बात देखिए, दिव्यांग प्रमाण पत्र जो है, अब जानते हैं आप सभी कि दिव्यांग प्रमाण पत्र जो है अदर स्टेट वाले बहुत सारे बना लिए बिहार का, और वो जो है दिव्यांग का जो है हक मार लिए। देखिए, हक आप आज मार लीजिएगा, कल ना कल किसी भी टाइम जब जांच होगा, और आप सभी जानते हैं जांच शिक्षा विभाग में हमेशा चलते ही रहता है, और जांच होने के बाद बहुत सारा दिव्यांग जो है सर्टिफिकेट बना के घुस गए थे। तो इस चीज का भी मैं कहना चाहूंगा कि जांच जरूर हो। इस वीडियो को थोड़ा अंत तक आप सभी देखिए, बहुत सारा बात का खुलासा होगा। देखिए, दिव्यांग सर्टिफिकेट का भी जांच होना चाहिए। दूसरा, चौथा बात अगर हम करें, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो हमारा होना चाहिए, कि सब्जेक्ट को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी कॉम्बिनेशन को फॉलो नहीं किए हैं, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी जांच आप जरूर करके जो है फिल्टर करिए। इस चीज को फिल्टर करने के बाद ही पता चलेगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कितना अभ्यर्थी बाहर हो जाएगा। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पांचवा बात है कि रेगुलर और डिस्टेंस, बीएड और पीजी, ठीक है ना, रेगुलर और डिस्टेंस पीजी। तो ये चीज रात में एक अभ्यर्थी के द्वारा जो है, एक महिला अभ्यर्थी के द्वारा सर बताया गया, सर मैं रेगुलर भी एक ही साथ हो रहा है और मेरा डिस्टेंस भी एक ही साथ हो रहा है, तो इससे क्या फर्क होगा। तो पिछले वाले में भी हम लोगों ने देखा था कि रेगुलर और डिस्टेंस वाले को बहुत को बाहर किया गया था। तो इस चीज का भी आप जरूर जांच कीजिए, क्योंकि ये सभी चीज हम लोग के लिए बहुत ही जरूरी है। रहा बात कि रिजल्ट में सर आप लेट भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अभ्यर्थी इसके लिए चिंतित नहीं है। मगर ये चीज जो है डीबी जो है हमारा, इस चीज को पहले करना किसी भी हाल में प्रायोरिटी है, और ये होना भी चाहिए। बीपीएससी आयोग का और शिक्षा डिपार्टमेंट जो भी है, शिक्षा विभाग का, इस चीज को लेकर आप जांच कीजिए। जो आप वाटर मार्क लगाइएगा, उस वाटर मार्क का एक वैल्यूएशन होना चाहिए, एक वैलिडिटी होना चाहिए कि हाँ, हम इसको चेक करके पूरे अच्छे तरीके से जो है इनका डीबी करवा रहे हैं और फिल्टर करवा रहे हैं। अब रही बात कि देखिए,
रेगुलर में और डिस्टेंस में बीएड वाले, पीजी वाले, बीए वाले, बीएससी वाले, बीकॉम वाले, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि इस चीज को लेकर जो है टीआरई 1 और 2 में मतलब कि बन गए टीचर, बाद में उनका छटाई हो गया। इस कारण से ऐसा इस बार नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए एक रिजल्ट के कारण अगर एक अयोग्य अभ्यर्थी घुस जाता है तो जो योग्य अभ्यर्थी होता है, अगर 1 नंबर उसका कम होता है या 2 नंबर कम होता है तो वो बाहर हो जाते हैं। ऐसा हकमारी नहीं होना चाहिए। इसको लेकर हम लोग बराबर आवाज उठाते रहे और उठाते रहेंगे। और हमारा विनम्र पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से, नीतीश कुमार जी से निवेदन है कि इस चीज पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और जो भी है बीपीएससी आयोग और उसके शिक्षा विभाग, इस चीज को लेकर जो है माननीय एस सिद्धार्थ सर से भी हम लोग का निवेदन है कि इस चीज को सर आप जरूर जांच कीजिएगा। अभ्यर्थी जो है आस लगा के बैठे हैं कि सर आप डीबी पहले करवाने का पूरे अच्छे तरीके से प्रयास करिए, नहीं तो ये इसमें हकमारी इसमें भी हो जाएगा। तो टीआरई 3 का थोड़ा साफ सुथरा रिजल्ट देना चाहिए, ये जरूरी है। अभ्यर्थी ये खुद कह रहे हैं कि सर रिजल्ट में लेट होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर डीबी कराया जाए। और डीबी हम लोग के लिए सर इंपॉर्टेंट है कि टीआरई 1 और 2 में बहुत सारा फर्जीवाड़ा हुआ था। अब बात रही कि बहुत अभ्यर्थी मुझे ये भी पूछ रहे थे सर रोस्टर, देखिए रोस्टर मैंने आप सभी को पहले भी बताया था, परसों भी बताया था और कल भी बताया था आप सभी को वीडियो के माध्यम से। 1 to 8 का लमसम रोस्टर चले गया है और 9, 10, 11, 12 कुछ सब्जेक्ट का जो है मतलब नहीं आया था, तो आज संभावना है कि जाने का पूरा चले जाएगा। मगर इस बात को आप लेकर कंफर्म रहिए कि गेट के पास थोड़ा समय लगेगा बीपीएससी आयोग को रोस्टर भेजने में, तो इसलिए आप लोग चिंतित ना होइएगा। जैसे आएगा रोस्टर बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पे जो है आप सभी को दिखने शुरू हो जाएगा। और आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि बैकलॉग सीट जो है वो कंफर्म जुटेगा, और इस चीज को लेकर आप कंफर्म रहिए, बिल्कुल ही आपके मन में कोई हताशा नहीं रहना चाहिए। और हम लोग जो अपना प्रयास किए हैं उस प्रयास को जो है वो बहुत अच्छा सफलता मिला है उसमें, और लगातार इसी प्रकार से आप लोग प्रयास करते रहिए और अपना जो है मांग जरूर रखिए सरकार के पास, क्योंकि जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी जो है वो अच्छे से आप लोग का मांग समझते हैं और अच्छे से आप लोग का वो जो है पूरा करेंगे। इसको आप बिल्कुल ही किसी प्रकार से मत समझिएगा। और मेरा कहना है कि मैं आपके लिए बराबर आवाज उठाया हूं और आपके हित में काम किया हूं, तो इसलिए आप सभी को कहना चाहूंगा, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी और भी जगह टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, उसके बाद जो ट्विटर, वहां पे भी आप लोग हमें फॉलो कर लीजिए। बराबर आप सभी के लिए आवाज उठाते रहता हूं। जय हिंद साथियों।